स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो सेंटर एग्जाम हुआ उसके लेके देखिए सेंटर एग्जाम का पेपर है आप लोगों के बीच में 2025 में जो भी आज के दिन हुआ है हिंदी का है, ठीक है, मातृभाषा हिंदी का है, लेकर ऑब्जेक्टिव हाजिर है। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं समय नहीं बर्बाद करते हुए। तो आपको पता है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 गो में आपको 50 गो ही एग्जाम में बनाना है, लेकिन अभी आपको जो आंसर हम बताएंगे वो 100 का आंसर आप बताने वाला है। तो मिलाते चलिएगा, अपना सेंटर एग्जाम दिए हैं तो अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर। चलिए आइए, पहला ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ऊ का कहाँ से उच्चारण है? ओट से, ठीक है, ओट से ऊ का उच्चारण स्थान है। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो सूरदास यहाँ लिखा हुआ शुद्ध शब्द है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? तो 8 गो। चलिए आगे। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण के स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो बालाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बालाघात। पावक शब्द का संधि विच्छेद करिए तो क्या होगा? प प्लस अक, प प्लस अक। आगे बढ़ेंगे। रोकना जब पेज बदलेगा। चलो चालू करो। प्राय प्लस पान पदों की संधि विच्छेद करिए तो क्या होगा? पयोपान। क्या होगा? पयोपान। अजन शब्द का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो गया? अजु प्लस अंत। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो क्या चीज करता है? योजक चिन्ह का। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलाते चलिएगा आप लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? तो हु आर दे। क्या है? हु आर दे। मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उस पूरी आजादी रहेगी। यह कथन 20 के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का कहा हुआ है? तो कौन कहा है? गिरधर लाल। कौन कहा है? गिरधर लाल। हिंदी कविता में प्रगवाद के प्रवक्ता और नई शैली के आलोचक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद। बोलिए कौन है? घनानंद। चलिए आगे बढ़ते चले। प्रेम की पीर के कवि कौन है? घनानंद। कौन है? निम्नलिखित में से कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है? मन विहंगम। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़े। कवि जीवानंदन दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविनोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की रचना दी गई है? तो कौन है? वनलता सेन। कौन होगा? वनलता सेन। किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय गए थे? तो किनके पर? रेरन मरियार रिलके। रेरन मरियार रिलके निमंत्रण पर। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संबंध है? तो किस तरह से? समाजवादी व्यवस्था। किसमें है? समाजवादी व्यवस्था में। किस जाता है? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? भाईचारों के लिए, कार्य कुशलता के लिए। क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो क्या है? पुल्लिंग। मोती शब्द पुल्लिंग है। शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो किस लिंग का? स्त्रीलिंग है। शताब्दी क्या है? स्त्रीलिंग। सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सपेरिन। सपेरिन। सपेरा का सपेरिन। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो कौन शुद्ध है? शब्द केवल संकेतनात्मक है, ये शुद्ध शब्द है। लवारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या होगा? ला। लवारिस में ला है। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ना। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? तो कौड़ी। कौड़ी। चलिए आगे ऊपर बढ़े।
वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ठीक है। अभी तक वीडियो में बने हो तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा जरूर आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द है? तो कालीन, कालीन विशेषण शब्द है। शायद वह गा रहा होगा, किस काल का उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो क्या हुआ? अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंशन है। हिंदी में सर्वनाम के भेद कैसे क्या होता है? 6 गो। सर्वनाम के भेद क्या होता है? 6 गो। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें सस्पेंशन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। दही वाली मगम्मा से कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। मूल रूप से राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? भैया B.R. नारायण ने। किन किया है? B.R. नारायण। चलिए आगे बढ़े। रहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छा दल का गठन किया था? कौन किया था? गुणनिधि। ज्योतिष के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन। अगहन महीना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेचकर होना। एक पथ दो कार्य लोकतिया का अर्थ क्या है? एक काम से दूसरा काम होना। क्या होता है? एक काम के साथ दूसरा काम होना। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो सोयाटी, ये अशुद्ध है, ठीक है। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? सुरपति। कुबेर का सुरपति। मनोरथ किसका पर्यायवाची है? सुंदर का। आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन। घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। चलो आगे बढ़े। मैं घड़ा भरता हूँ, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या? सकर्मक क्रिया। कौन क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कटोरा किस शब्द का रूप है? तो क्या है? देशज। कटोरा देशज शब्द है। जिस समास का पूर्ण पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? तो द्विगु। द्विगु समास। पानी कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्चना अत्यंत सुंदर, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है? अत्यंत। चलिए आगे बढ़े। वीडियो को शेयर करते चलिएगा जरूर। क्या हुआ? और ऊपर करा। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण? तो नया कटोरा। सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। सेनापति होगा कर्मधारय समास, सुधार लीजिएगा। सेनापति कर्मधारय समास होगा। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? तो परिश्रम छात्र अवश्य सफल होते, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होते। सरल वाक्य सिंपल है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप भला तो जग वाला। चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? चमकीला। चमक का क्या होगा? चमकीला। चमक का क्या होगा? चमकीला। चलो आगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या होगा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य। जिसको भेदा न जा सकता वो अभेद। लाभ के बदले हानि होना, किस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लेन देन। लेने के देने पर ना। लेने के देने। भारत के प्रधानमंत्री किस पदवन का उदाहरण? तो संज्ञा पदवन। चलिए आगे बढ़ें। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? तो साक्षात्कार है। 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो मैक्स मुलर को। वात्स्यायन रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो कामसूत्र। कामसूत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी
लिपि के लिए किस सदी से मिलती है? तो किस सदी मिलती है? ऐसे आपको ऐसे 11वीं आंसर है, लेकिन 12वीं सदी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12वीं सदी में। बहुत सारा गलत है, इसको सुधार लीजिए। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के डर से। माँ की माँ के डर से। किस मुगल साम्राज्य में गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो किसे था? बाबर से। कबीर रस खान रचित ग्रंथ सुजाता रस खान में किस तरह की रचनाएं हैं? तो कृष्ण भक्ति संबंधित। माँ अशुभाहिनी ले बरसो निम्नलिखित में किसका कथन है? तो घनानंद का। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो किस युग के? भारतेंदु युग के। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासी बनी हुई है? तो भारत माता। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रूवर्सी। बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना देकर उसने गंडा बंधवाया था? तो 500 रुपया। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कर्थुनिसिया संप्रदाय विश्वास रखता है? तो मौन में। मौन। पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया? तो जिंदगी और प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्तिगत चित्रण क्या है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? देखिए इसका आंसर होगा 50 रुपया। बोला था सीता के बेटा क्या रुपया देंगे? सब 50 रुपया देंगे। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? 3 गो। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? कलकत्ता में। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो मदुरै का। बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? पपापति। अमराई के पास किसने मगम्मा अमराई के पास किसने मगम्मा का हाथ पकड़कर बोला मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो? रंगप्पा जुआरी था। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होता है? कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि कारक कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? तो अव्यय। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? मीठा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की व्यक्ति हुई है? तो भक्ति भाव। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी गंध की चर्चा की है? तो हरी घास की। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कम आते हैं? अरह वर्ण नहीं लिख पाने के कारण। कवि वीरेंद्र डंगवाल को किस कवि संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठता। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा था? क्या देखा था? बुरा। हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो परमाणु। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती है कि क्या तात्पर्य है? राजतंत्र की समाप्ति। आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। रामविलास शर्मा के अनुसार कला का संपूर्ण निर्दोष होना क्या है? गुण और दोष दोनों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? कवि घनानंद ने प्रजय किसे कहा है? राज्य बादल है। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? लक्ष्मीनारायण। माँ जी और उसका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती करा था? अस्पताल में।
बल्ली अमल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में से क्या मिलता है? धान मिलता है। तो वीडियो यही था। आपको अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक टिके हुए हैं नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।